Hello everyone, myself Abdul Aziz and today's topic is behavioral finance. Behavior का मीनिंग होता है आपका बर्ताव किसी चीज़ को लेकर, जैसे कोई शख्स हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता सो हमारा बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता उससे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। वैसे ही बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते वक्त हमारे बिहेवियर पर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकर्स डिसीजन मेकिंग करते किस तरह है रियल लाइफ में, और डिसीजन मेकर्स के डिसीजन हमेशा सही क्यों नहीं होते, मतलब अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्यों होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। पहले इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट दोनों के तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग करते वक्त। दोनों ने मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कंपनी वैल्यू को, यानी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग की मदद से। दोनों ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, फिर उसकी बेसिस पर डिसीजन लेना चाहते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं वो रैशनल यानी लॉजिक होनी चाहिए उसके पीछे, और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और रिस्क न्यूट्रल होनी चाहिए। तो हम इन्हीं तीन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इन्वेस्टर और फाइनेंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट कर सकता है डिसीजन मेकिंग को। सो फर्स्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके अंदर हम बात करेंगे पहले मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी की, मतलब डिसीजन मेकिंग ऑफ टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। डिसीजन मेकिंग होनी तो ऐसे चाहिए जो शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज करे। अब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी इंक्रीज होगी और यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियरल फैक्टर्स आ जाते हैं जो बेस्ट ना हो उनकी खुद की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, जैसे उन कंपनीज को ही अहमियत देना या उनमें ही इन्वेस्ट करना जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा करती हो। यानी कोई भी फैक्ट्स या फिगर्स देखे बगैर सिर्फ उस बेसिस पर डिसीजन ले लेना कि वो भलाई का काम ज़्यादा करती है तो उसी में इन्वेस्ट करना, या उन कंपनीज में इन्वेस्ट ही ना करना जो गैम्बलिंग कंपनीज हो या अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो या गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, जिनको यूजुअली सिन स्टॉक्स कहा जाता है, मतलब जिनको इन्वेस्टर्स अच्छा नहीं समझते। तो इन्वेस्टर्स के बिहेवियर भी उनकी तरफ अच्छा नहीं होता उन कंपनीज को लेकर, तो वो पसंद भी नहीं करते उनमें इन्वेस्ट करना चाहे कितना भी अच्छा रिटर्न हो। और कुछ इन्वेस्टर्स तो रहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस में, मतलब फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है मिस्टर डी, उसने इन्वेस्ट कर दिया एबीसी कंपनी में। अब हुआ क्या, एबीसी कंपनी की वैल्यू गिरने लग गई और मिस्टर डी ने डाइवेस्ट करने के बजाय होल्ड ही करके रखा इस उम्मीद पर कि कल बढ़ जाएगी। या तो वो एडमिट नहीं करना चाहते कि उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो अपने बिहेवियर की वजह से यानी ना मानना कि उनका डिसीजन गलत था और होल्ड करके रखने को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये एक बीमारी है जिससे शेयर होल्डर्स काफ़ी नुकसान कर देते हैं अपना। सेकंड है एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। होना तो ये चाहिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एनालाइज किए जाए, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लेते हैं जो ऊपर ऊपर से अवेलेबल हो, यानी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन में जाते ही नहीं। जैसे पास्ट ट्रेंड देख लिया कि हाई वैल्यूज थी तो इन्वेस्ट कर दिया, जबकि एनालिसिस करते तो पता चलता है कंपनी की वैल्यू डाउन होने वाली है। इसे कहते हैं एंकरिंग। ये भी एक बिहेवियर होता है इन्वेस्टर्स का जो उनकी डिसीजन मेकिंग को गलत कर देता है। और कुछ शेयर होल्डर्स का ट्रेडर्स वाला माइंड होता है, यानी गैम्बलिंग वाला माइंड। जैसे उन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, प्राइजेस बढ़ गई तो फौरन बेच दिया ये सोचकर कि आगे प्राइजेस गिर जाएंगी, जबकि एनालिसिस करते हैं तो पता चलता कि प्राइजेस तो ऊपर ही जाएंगी। इस बिहेवियर को कहते हैं गैम्बलर्स फॉलिसी। और कुछ इन्वेस्टर्स तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग पर ही चलते हैं दूसरों की, यानी वही इन्वेस्ट कर देना जहाँ दूसरे बड़े इन्वेस्ट कर रहे हो बिना अपनी कोई एनालिसिस किए। इस बिहेवियर को कहते हैं हियर्ड बिहेवियर। थर्ड है यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन होनी तो रिस्क न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल चाहिए, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि अपने दिल की सुनते हैं, यानी करंट बिलीव्स पर ही डिसीजन मेकिंग करते हैं। यानी जिस कंपनीज में उनको इन्वेस्ट करना है उसके सिर्फ पॉजिटिव्स ही देखते हैं और सारे नेगेटिव्स को इग्नोर कर देते हैं, यानी जो डाउटफुल फैक्टर्स होते हैं कंपनी के उसको इग्नोर कर देते हैं। इस बिहेवियर को कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। अब बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। आइडियली तो ये भी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए ही काम करते हैं, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैनेजमेंट बाय आउट का। जो मैनेजमेंट्स होते हैं वो कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी भी अच्छी ऑफर को शेयर होल्डर तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है परचेज करने के लिए। तो वो करेंगे क्या, किसी दूसरी कंपनी को हायर कर लेंगे या उनको कहेंगे कि बिड कर दो हमारी कंपनी के ऊपर। जिससे क्या होगा, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे प्राइस वार्स स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कंपनीज आपस में लड़ने लग जाएंगी कि ये मैं खरीदूंगी या ये मैं खरीदूंगी, और कंपनी प्राइस रिजनेबल प्राइस से बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी और कोई भी परचेज नहीं कर पाएगा। जिससे होगा क्या, लॉस अवर्जन बायस क्रिएट हो जाएगा और अल्टीमेटली उनके इस बिहेवियर की वजह से शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी। सेकंड है
एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल मैनेजर जब किसी टारगेट कंपनी को एक्वायर करते हैं तो कंपनी को आइडियली नेगोशिएट करके रीजनेबल प्राइस में एक्वायर करना चाहिए, लेकिन कुछ मैनेजर्स ज़्यादा पे कर देते हैं सिर्फ सामने वाले की बातें सुन के, जो कि अनरियलिस्टिक भी हो सकती हैं बिना ड्यू डिलिजेंस किए। एंड थर्ड है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। आइडियली मैनेजर जब किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने जाते हैं तो उसके पहले उन्हें उस कंपनी के टारगेट कंपनी के सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, लेकिन जैसे इन्वेस्टर्स करते हैं कंफर्मेशन बायसनेस, वैसे ही ये भी कर देते हैं, यानी सिर्फ पॉजिटिव ही देखते हैं एक्वायरिंग कंपनी के जो वैल्यू को एनहेंस करेंगे, और नेगेटिव इग्नोर कर देते हैं जो सजेस्ट करें कि इस कंपनी को एक्वायर करना सही नहीं है। If you like this video, make sure to like and subscribe and stay tuned.